जाल समंदर में फेंक दिया। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वह पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियां उसने पहले कभी नहीं देखी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी मोहनलाल जाल फेंकता, मछलियां खुद ब खुद उसमें खींच जाती थीं। दूसरी तरफ गांव के अन्य मछुआरों के जाल हमेशा खाली रहते। मोहनलाल घर लौट आया। मछलियों से भरी टोकरी देखकर परमिला और रोहन की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, आज तो जी भर के खाएंगे। हाँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए प्रमिला। अब तो मौज के दिन शुरू हो रहे हैं। मजे करो, मजे करो। मोहनलाल ने मछलियां बाजार में बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल गई। वह अब केवल धनवान नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। गांव के अन्य मछुआरे, जिनमें विजय भी शामिल था, अब मछलियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके जाल हमेशा खाली रहते। एक दिन विजय उदास होकर सभी मछुआरों से बोला, अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। मोहनलाल का जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता है और हमारे जाल में ससुरा एक भी मछली नहीं फंसती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे विजय भाई, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इस गांव में मोहनलाल के जाल को छोड़कर किसी और मछुआरे के जाल में एक भी मछली न फंसी हो? हाँ, कुछ दिन पहले तक यही मोहनलाल समुंदर के किनारे बैठकर केवल रोता रहता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। परंतु आज तो वह धनवान बन चुका है, मछली बेच बेच कर, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना धनवान बन चुका है। भाई, हम तुम्हारी सब बातों को सही मानते हैं, लेकिन भाई, सच्चाई ये है कि इस समय मोहनलाल की किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं और हम सारे मछुआरे इस समय मुसीबत में हैं। अरे, हमारे घर में हमारी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं और हम करें भी तो क्या करें? हमें मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है। क्यों? हाँ, तो फिर तुम ही बताओ विजय भाई, अब इस स्थिति में हम करें तो क्या करें? इस परिस्थिति में हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तो सुनो, हम सभी मछुआरों को मोहनलाल के पास मदद मांगने के लिए जाना होगा और मुझे विश्वास है कि मोहनलाल इस कठिन परिस्थिति में हम मछुआरों की मदद जरूर करेगा। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे, जरूर करेगा। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। सही कहा बीजू भैया। और फिर जिस परेशानी से आज हम सब जूझ रहे हैं, अरे भाई, कुछ समय पहले मोहनलाल भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा था ना। भूख से